आप हर वक्त मसले ही बताते रहते हैं, आप कोई उनका हल भी बताया करें। सर, हर मसले का हल है हमारा 9 मई। हमारी कौम सिर्फ 9 मई की ज़ुबान समझती है। हम लोग सब, मुझ समेत, वो लोग हैं जो प्यार की ज़ुबान नहीं समझते। अब 9 मई से पहले आपको बताया गया, समझाया गया कि भाई ये इस तरफ ना जाएं, इस तरफ ना जाएं। ये जो प्यारे, जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी, इनकी चीज़ों को ना तोड़ें। वो नहीं बाज आए, उन्होंने वो काम करके ही हटे जो उन्होंने करना था। जो तोड़ फोड़, जो हंगामा आराई, जो जत्थे बना के चढ़ाई करनी थी। मैं सियासी जमातों की बात नहीं कर रहा, मैं इस मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि ये हमारी मेंटालिटी है, और उसको टैकल करने के लिए हल वो सिर्फ डंडा है। हम सिर्फ डंडे की ज़ुबान समझते हैं। हम वो कौम नहीं है जो प्यार से आपकी बात समझ सके। और इस कौम का, हमारी कौम का कहना तो नहीं चाहिए, हल सिर्फ डंडा है। आप देखें ना, यही मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग, आप इन्हीं को बिल्कुल, जितना बुरे से बुरा कोई बंदा उठा के बाहर ले जाएं, वो इंसान का बच्चा बनेगा। आप यूरोप ले आएँ, आप अरब ले जाएँ, वो वहाँ जाके कोई पुट्ठा काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उसको पता है कि उसके पीछे सर पे चल रहा है डंडा। उसने कोई काम इधर से उधर किया और डंडा चल जाएगा। तो इसलिए 9 मई की मिसाल दी कि 9 मई से पहले जो मेंटालिटी थी वो डिफरेंट थी। अब 9 मई के बाद जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट है। अब दोबारा पूरी ज़िंदगी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा हमारे शहीदों की तरफ आंख उठा के देखेगा। तो ये समझाने का मतलब है, सियासत की कोई बात नहीं कर रहा मैं, वैसे समझा रहा हूँ कि हमारा मिजाज कैसा है, कि हम डंडे की ज़ुबान समझते हैं। बाहर वाले इसलिए तो हमें खींच के रखते हैं ना, कि इनको खींच के रखो, ये वो लोग नहीं हैं।